जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत शानदार चल रही होगी। तो दोस्तों आप सभी का एक कमेंट आ रहा था कि जो सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल और एएसआई यानी कि स्टोनो की जो वैकेंसी आई है उन पर एक वीडियो बनाया जाए। हालांकि आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम अक्टूबर मतलब जो आपका फॉर्म है ये अक्टूबर तक भरे जाएंगे। आप सभी को डेट वगैरह पता होगी। आज हम लोग बात करेंगे कि आप एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, बुक उनके लिए कौन सी पढ़ें, सिलेबस क्या हो सकता है, क्या क्या एग्जाम में आएगा, एग्जाम का पैटर्न क्या है और आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। हेड कांस्टेबल की 418 पोस्टें आई हैं और हेड कांस्टेबल के लिए 418 पोस्टें आना बहुत बड़ी बात होती है। आप सभी अगर नए हैं तो आप ये बात नहीं जानते होंगे, लेकिन जो लोग पुराने हैं तो वो जानते होंगे। बहुत ज़्यादा 100, 150, 100, 150 इस तरीके की पोस्टें आती हैं हेड कांस्टेबल में। ठीक है, अभी एसएसबी की 2021 में पोस्टें आई थी, लास्ट में 2021 के वो 115 पोस्ट मात्र आई थी। ठीक है, और यहाँ पर हेड कांस्टेबल की 418 पोस्टें आई हैं और ये बहुत ज़्यादा पोस्टें हैं। ठीक है, और स्टोनो की 2122 पोस्टें। इनका कार्य क्या होता है मैं आप सभी को ये भी बताऊंगा। स्टोनो और हेड कांस्टेबल में अंतर क्या होता है, चलिए मैं आप सभी को बता ही देता हूँ स्टेनो और हेड कांस्टेबल में अंतर क्या होता है। देखो, हेड कांस्टेबल जो होता है टाइपिंग वगैरह संबंधित है, जो टाइपिंग वगैरह की जाती है उनसे संबंधित है हेड कांस्टेबल। ठीक है, पूरा का पूरा इनका कार्य टाइपिंग से होता है और इनमें टाइपिंग भी आपको करवाई जाएगी एग्जाम में। ठीक है, अच्छा एएसआई का कार्य सर क्या होता है। एसआई जो होता है, जैसे आपने देखा होगा, जो मीडिया वाले जब कोई बड़ी मतलब होती है प्रेस कॉन्फ्रेंस चलती है तो मीडिया वाले आपने देखा होगा वो कलम से लिख रहे होते हैं। ठीक है, फिल्मों वगैरह में आपने देखा होगा, अगर असलियत में नहीं देखा तो फिल्मों में देखा होगा। क्या करें, वो लिखा करते हैं अपने कलम से। तो वो कलम से लिखा करते हैं, उन्हें ही स्टोनो कहा जाता है। यानी कि जैसे किसी ने भाषण वगैरह दिया तो वो जो कलम वगैरह से लिखा जाता है, अपने हाथों से लिखा जाता है, वो स्टोनो का कार्य होता है। ठीक है, यही कार्य है, इनमें कोई बड़ी अंतर नहीं है। ठीक है, अच्छा अब हम लोग बात करेंगे इसके सिलेबस को क्या क्या है। सबसे पहले मैं आप सभी को ये बता देता हूँ इसकी मतलब क्या क्या आएगा आपके एग्जाम में। देखो, 4 सब्जेक्ट आने हैं, आप सभी को पता है 4 सब्जेक्ट आने हैं। 4 सब्जेक्ट आने हैं। ठीक है, इसमें आपको मैथ जो है 25 नंबर की देखने को मिलेगी और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है मेंसुरेशन वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अर्थमेटिक। अर्थमेटिक जैसे बोले तो प्रतिशत है, लाभ हानि है, औसत है और आपके ये एवरेज वगैरह हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, ये अर्थमेटिक का जो पोर्शन। इसे एडवांस में क्या क्या आ जाता है सर। एडवांस में आपका जैसे आपका नंबर सिस्टम ये एडवांस के अंतर्गत आता है और आपका जो मेंसुरेशन है 2D 3D ज्यामिति वगैरह ये सब किसे एडवांस के अंतर्गत आती है। लेकिन इसमें मैं आप सभी को बता दूं सिर्फ और सिर्फ आपसे अर्थमेटिक पूछी जाएगी। यानी कि आप यहाँ पर 25 में 25 भी कर सकते हैं अगर आपकी तैयारी बेहतरीन रही। क्या तैयारी का लेवल क्या एग्जाम का रहेगा इस पर भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, एग्जाम का क्या लेवल रहेगा इस पर भी बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद रीजनिंग 25 नंबर की आप सभी का फेवरेट सब्जेक्ट होगा अगर आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिंदी 25 नंबर की ये भी आएगी, इसमें भी आपको 25 क्वेश्चन और जीके भी 25 क्वेश्चन, यानी कि कुल मिलाकर 100 प्रश्न कुल मिलाकर आप सभी को यहाँ से देखने को मिलेंगे। और कुल मिलाकर 100 प्रश्नों के साथ साथ मैं आप सभी को ये भी बता दूं जो 100 प्रश्न होंगे ये आपको कितने समय में, 2 घंटे में, यानी कि बहुत समय दे दिया गया। 2 घंटे आपका अच्छा खासा 100 प्रश्नों के लिए दिया गया। ठीक है, 25-25। अच्छा, ये तो आपका हुआ कि क्या क्या आपके एग्जाम में आएगा और कहाँ से आएगा इस पर भी हमने बात बता दी। जो आपकी अर्थमेटिक है, अर्थमेटिक देखो रीजनिंग का जो मैथ का सिलेबस होता है ये लोगों को ज़्यादा जानने की कौन कौन से टॉपिक आएंगे, तो मैंने आपको बता दिया अर्थमेटिक आएगी, एडवांस आती है नहीं। रीजनिंग में कुछ भी पूछा जाए आप सभी लोग इसके शानदार होंगे। रीजनिंग यही कोडिंग डिकोडिंग वगैरह आएगी, बहुत टफ रीजनिंग इसमें नहीं पूछे। हिंदी दोस्तों किस प्रकार, तो हिंदी में कुछ चैप्टर एसएससी जीडी के लेवल से कुछ थोड़े ज़्यादा पूछे जाएंगे। इस पर मुझे विस्तार से प्रीवियस इसके नहीं मिल पाए हैं। जैसे मुझे प्रीवियस मिलेंगे मैं आप सभी को सिलेबस बिल्कुल विस्तार से लेकर आऊँगा। ठीक है, अभी तक प्रीवियस मुझे नहीं मिल पाए हैं। ठीक है, चलो जैसे ही मिलेंगे मैं आप सभी को बताऊंगा। क्यों नहीं मिल पाया इसका कारण ये है कि 2020 में शायद आई थी वैकेंसी इसकी, उसके फिजिकल अभी चल ही रहे, उसका एग्जाम हुआ ही नहीं है। इससे पहले की अगर आई है तो उसका मुझे जैसे ही मिलता है मैं आप सभी के सामने रखूंगा। ठीक है, उसके बाद जीके की 25 क्वेश्चन आएंगे और बहुत सरल आने वाले हैं। ठीक है, किस प्रकार का एग्जाम समय 2 घंटा होगा। अब बात करेंगे एग्जाम के लेवल को, क्या एग्जाम का लेवल रहने वाला है। अच्छा, अब बहुत से बच्चे इसमें ऐसे भी होंगे सर, एज का मैं बता दूं तो यहाँ पर एज मेरे हिसाब से 28 का 25 साल। ठीक है, 28 से 25 साल तक है और ये जनरल वालों के लिए। ठीक है, जनरल वालों के इसमें कुछ छूट भी जिन लोगों को मिलेगी उनका छूट भी मिलेगी और बहुत अच्छे से उनको छूट वगैरह मिलेगी, तो अपनी वो छूट भी ले सकते हैं। जैसे 27 साल तक मुझे लगता है 27 शायद 28 साल तक उसमें ये जो क्या नाम उसका ओबीसी वाले 27-28 तक जाएंगे। ईडब्ल्यूएस वाले जो है उनकी भी एज यही रहने वाली ईडब्ल्यूएस। ठीक है, ईडब्ल्यूएस वाले इनकी भी एज। अच्छा, एग्जाम क्या लेवल है देखो दोस्तों, अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं तो आप सभी को पता होगा एसएससी जीडी की तैयारी अगर आप कर रहे हैं या प्रीवियस ईयर देखें जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन सबको पता है एसएससी जीडी भैया अब की बार जो 2021 का एग्जाम है, कोई भी एग्जाम है, टीसीएस करवाती है। 2021 का जो एग्जाम हुआ वो कंटेक्ट किनसे करवाया, टीसीएस ने। ठीक है, टीसीएस ने एग्जाम करवाया, तोते उड़ा दिया अच्छे को। भाई साहब 25,000 वैकेंसी में जो अच्छे बच्चा था वही आ पाया। ठीक है, और टीसीएस ने तोते उड़ा दिए। अब एग्जाम का यहाँ लेवल क्या रहने, यहाँ जो है सीआईएसएफ अपने आप एग्जाम करवाती है। ठीक है, सीआईएसएफ दोस्तों अपने आप एग्जाम करवाती है। ठीक है, एग्जाम जो है वो अपने आप करवाती है ये।
ठीक है। तो एग्जाम जब अपने आप करवाती है, जहां तक उम्मीद है दोस्तों ऑफलाइन एग्जाम होगा। इन्होंने नोटिफिकेशन में ऑफलाइन और मतलब या ऑनलाइन लिखा है, लेकिन दोस्तों ये देखते हैं कि फॉर्म किस प्रकार के, जब अगर फॉर्म कम पड़े या ज़्यादा पड़े फिर उसी तरीके से अपना इन पर डिपेंड है कि कैसे करेंगे। और आपका फॉर्म दोनों हो सकता है, या तो आपका ऑनलाइन या तो ऑनलाइन। क्लियर है आप सभी को? अच्छा, एग्जाम का लेवल क्या रहने वाला है इस पर बात करेंगे। अगर मैं आप सभी को बताऊं, अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका ये जो सीआईएसएफ है, सीआईएसएफ आपको हलवा लगेगा। क्या बोलेंगे दोस्तों? सीआईएसएफ आपको हलवा लगेगा। मैं आपसे यही कहूंगा कि आप पूरा का पूरा जो एसएससी जीडी में लगाइए, सीआईएसएफ आप कैसे निकाल देंगे पता ही नहीं चलेगा। बस क्या है, 2-3 चैप्टर ऐसा माना जाता है, 3 से 4 चैप्टर, क्या बोलेंगे, 3 से 4 चैप्टर आपको हिंदी में एडवांस पढ़ने पड़ेंगे। बस हिंदी में थोड़े, क्योंकि हिंदी आपने अगर मेरे साथ जुड़े हुए तो मैंने एसएससी जीडी के हिंदी का सिलेबस बताया, मात्र 8 चैप्टर, 8 से 9 चैप्टर हैं इसमें। और जो इसमें यहाँ पर है आपका 3 से 4 नंबर आपको यहाँ पर हिंदी में देखने को, ज़्यादा 3 से 4 क्वेश्चन देखने, जिसे संधि समास वगैरह इसमें पूछा जा सकता है, ऐसी उम्मीद है। मैं लेकर आऊँगा आप सभी के लिए, ठीक है। और ये 4 सब्जेक्ट। अच्छा हाँ, एक बात और भी बता दूँ दोस्तों, इंग्लिश भी इसमें है, ठीक है। मैं आप सभी को एक बात और बता दूं, जो मैंने यहाँ पर ये लिखा हुआ है मैं आप सभी को बता दूं, क्योंकि मुझे लगता है कि हिंदी वाले बच्चे ज़्यादा होंगे, क्योंकि एसएससी जीडी में हिंदी पढ़ाता हूँ, तो मुझे पता है कि एसएससी जीडी वाले हिंदी की जगह पर यहाँ पर आप इंग्लिश भी चूज सकते हैं। क्या बोलेंगे दोस्तों? इंग्लिश भी आप ले सकते हैं, ठीक है। 25 ये आपका ऑप्शन है, जैसे एसएससी जीडी में होता है ऐसे ही यहाँ पर आपको या तो हिंदी चुन लीजिए या तो आपको रीजनिंग चुन लेना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं बात कर रहा था एग्जाम के लेवल को, तो मैंने क्या बोला, एसएससी जीडी अपने, क्योंकि जो उनका बोर्ड है कांस्टेबल की वैकेंसी, और ये दोस्तों हेड कांस्टेबल की वैकेंसी, फिर भी इसका एग्जाम बहुत सरल होने वाला, ये आपको मानकर चल रहा है, ठीक है। अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं तो आपका एग्जाम पता नहीं चलेगा आपको कैसे निकल गया, ठीक है। अच्छा, अब बात करेंगे बुक्स को, कौन सी बुक पढ़नी है। तो मैंने जो एसएससी जीडी में आप सभी को बताई, मैं फिर से वही बुक बताऊंगा आप सभी को, यही बुक आपको पढ़नी है, ठीक है। जीके को लिए आपको यही बुक पढ़नी है, लूसेंट, बहुत फेमस बुक है, ठीक है। बहुत से लोग लूसेंट से मतलब इसको ज़्यादा परफॉर्मेंस मतलब नहीं देते। मैं आप सभी को बता दूं, ये ना पढ़ें तो एक बुक आती है दृष्टि प्रकाशन। दृष्टि प्रकाशन है वो हर साल अपनी जीके जीएस की पूरी, दृष्टि प्रकाशन आप सभी को पता होगा, दिल्ली के मशहूर कोचिंग है, उनका एक आता है दृष्टि प्रकाशन, ठीक है। दृष्टि की एक बुक आती है, दृष्टि की, वो हर साल आती है, 2021 में, 2022 में, हर साल, और अपडेट बुक देते हैं बहुत। उसमें हर चीज़, करंट अफेयर आपको मिल जाएगी, सर करंट अफेयर उसमें साथ नहीं होती, करंट अफेयर नहीं होती है, स्ट्रैटेजी के मिल जाएगी, और हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस सब मिल जाएगा उसमें। और वो आप सभी ये मानकर इसलिए बहुत बेहतरीन बुक होती है। तो अगर आप इसको ना पढ़ें, बहुत से लोग लूसेंट को नहीं पढ़ते, तो आप उसको पढ़ें, वो बुक आप सभी के लिए बहुत बेहतरीन होने वाली, ये मानकर चलो, ठीक है। जीएस की वो बुक आपके लिए मतलब एकमात्र बुक है। और सबसे यही कहूंगा कि अगर बुक लेना है तो कभी भी किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, आप कंबाइंड बुक कभी ना लें। जैसे कंबाइंड बुक, बहुत से लोग जाएंगे कह देंगे भाई साहब सीआईएसएफ की बुक दे दो, अब वो सीआईएसएफ की जो बुक दे देगा आपको, जो बेचने वाला होगा यानी दुकानदार जो भी होगा, वो क्या करेगा, एक पूरी बुक देगा जिसमें आपको मैथ, रीजनिंग, हिंदी सब कुछ दिया जाएगा। वो आपके लिए हमेशा खतरनाक होती है, क्योंकि आप उसी पर डिपेंड रहते हैं, फिर आपका मामला गड़बड़ हो जाता है। इसलिए क्योंकि एक बुक में सब कुछ नहीं दिया जाता, थोड़े पैसा ज़्यादा लगाइए, 4 बुक खरीदिए, बस 4 बुक, और 4 बुक अलग अलग पढ़िए। ये आपके एक एग्जाम के लिए हमेशा आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो 2 बुक बताऊंगा, और इनको अगर दृष्टि भी ना मिले तो आप घटना चक्र की हर साल आती है वो भी ले सकते हैं। ये तीनों बुक मैं इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि ये शानदार बुक है तीनों की तीनों, आप जिसको मिला हो आप वो ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आप सभी को बताऊं, और मैं अगर आप मेरी माने तो दृष्टि की ले लें, दृष्टि वाली बढ़िया बुक है, मेरे पास खुद है, मैं आपसे बताऊं, मैंने खुद पढ़ी है वो, तो दृष्टि वाली खुद बढ़िया बुक है, ठीक है, मेरे पास अब भी है, ठीक है। आप उसको पढ़ सकते हैं, वो हर साल आती है। उसके बाद मैथ की एक बुक है ये वाली, ठीक है, ये वाली मैंने पढ़ी है, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को कहूँगा ये वाली खरीदें। ये कौन सी है? एस.डी. यादव की बुक है, शारदा प्रकाशन, आप एस.डी. यादव कहेंगे, बहुत फेमस बुक है, आपको मिल जाएगी। ये सर मैं क्यों आपसे कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये बुक है एक बेसिक बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर बेसिक से एक एक सवाल, जैसे दे दिया परसेंटेज दिया तो कम ज़्यादा पर आधारित प्रश्न, फिर उसके बाद लाभ हानि दे दिया तो उसमें मतलब हेडिंग बाई, कहते नहीं कि हेडिंग, आपने देखा होगा कि आप जब छोटे एग्जाम में पढ़ते थे पहले तो हेडिंग डाल के कोई बात लिखते थे, तो इसी तरीके से हेडिंग डालकर इसमें मैथ के क्वेश्चन रखेंगे, और बहुत फेमस बुक है मैथ के लिए, और बहुत बेहतरीन बुक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छे से समझाया गया हर पॉइंट को। तो आप ये लिख सकते हैं, अगर ये बहुत से लोगों को समझ में नहीं आती तो आप ये एस डी यादव, ये आपकी ले सकते हैं, ये आर एस अग्रवाल की बुक है, ये भी बहुत बेहतरीन बुक है। हालांकि मैं कहूँगा तो आप एस डी यादव लें अगर आप वाकई में तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं, स्टार्ट से करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत बेहतरीन कंटेंट दिया गया है, ठीक है। उसके बाद ये तो हो गया मैथ की 2 बुक, इनमें से कोई ले सकते हैं। रीजनिंग की मैं कहूँगा कि आप यही लें, अरिहंत की बहुत फेमस बुक है, इससे बाहर रीजनिंग का क्वेश्चन आपसे नहीं जाएगा, ठीक है। बहुत फेमस बुक, आप इसको पढ़ सकते हैं आराम से, अपने क्वेश्चन सारे के सारे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलो, बहुत बेहतरीन बुक है, आप समझ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे ये आपकी रही हिंदी का लेवल, थोड़ा हो सकता है तो ये आपको आदित्य प्रकाशन की आएगी बुक, ये आदित्य प्रकाशन की बहुत बेहतरीन बुक है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। आदित्य प्रकाशन की बहुत बेहतरीन बुक है, आप इसको पढ़ सकते हैं। बहुत से लोग इसमें कहते हैं कि कुछ गलतियां दी गई हैं, अगर गलतियां आपको लग रहा हो तो एक नालंदा प्रकाशन आती है, नालंदा, उसको पढ़ सकते हैं।
नालंदा, ठीक है, नालंदा प्रकाशन आती है, वो बहुत बड़ी बुक है, उसको मतलब वो अच्छे लेवल की बुक है, उसको पढ़ना चाहे मैं तो कहूँगा कि आप इसे ही पढ़ें, ये आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। ये 4-5 बुकें मैंने बताई हैं, इनमें से 4 बुक आपको लेना और अच्छे से अपनी तैयारी करनी सीआई सब की, ठीक है। अच्छा, एग्जाम का पैटर्न भी बता दिया, सिलेबस भी बता दिया, क्या क्या आपको आना है, ठीक है। अब बताऊंगा कि आप जीडी के साथ तैयारी कैसे कर सकते हैं इसकी। देखो, अगर आपको जीडी के साथ तैयारी करनी है तो मैं आपको कहूँगा कि आप पूरा का पूरा फोकस जो है, पूरा का पूरा फोकस आप एसएससी जीडी की तरफ डालिए, एसएससी जीडी की तरफ। मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एसएससी जीडी भाई साहब टीसीएस एग्जाम करवाती, तोते उड़ा देती है अच्छे अच्छे को, क्योंकि मैं खुद क्वालिफाई करके आया हूँ, ठीक है। तो मैं तो आपसे ये कहूँगा एसएससी जीडी आप अगर करेंगे, क्योंकि वो एग्जाम एसएससी करवाती है, एसएससी एग्जाम करवाती है एसएससी जीडी का। हालांकि पोस्टें कांस्टेबल लेवल की होती है, लेकिन एग्जाम एसएससी करवाती है, उसमें एमटीएस लेवल की क्वेश्चन डालती है वो। हालांकि हिंदी को अगर छोड़ दिया जाए तो एमटीएस और उसका लगभग से लेवल बराबर ही रहता है, ठीक है। तो आप सभी को यही समझना है कि बहुत अच्छे से अपनी तैयारी करें। बाकी क्या कोई भी अगर क्वेरी हो तो आप सीआईएसएफ रिलेटेड या कोई भी एसएससी जीडी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना हो आप पूछ सकते हैं, और मैं आपका जवाब भी दूंगा, ठीक है। आप सभी को वीडियो पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। जैसे ही मुझे प्रीवियस ईयर मिलते हैं मैं आप सभी को प्रीवियस ईयर दिखाता हूँ, क्योंकि प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। और कट ऑफ की अगर बात रही, तो अगर मैं कट ऑफ छोड़ो, आप ये मानकर चलो कि एग्जाम का जो लेवल है वो सरल आएगा, ठीक है। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, सरल आएगा। तो आप ये मानकर चलो कि लगभग 85 प्लस आपका स्कोर होना चाहिए, 85 प्लस स्कोर होना चाहिए, सिलेक्शन आपकी मुट्ठी में होगा, ठीक है। बाकी लगातार मैं आप सभी के लिए ऐसे वीडियो लेकर आता रहूंगा, जो भी आपको क्वेरी हो तो वो आपके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी, क्लास पसंद आई हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, आने वाले नोटिफिकेशन अपडेट के लिए बेल आइकन दबा लें ताकि आप सभी तक क्लासेस पहुंचती रहे। और दोस्तों, क्लासेस की बात करूं, आने वाले वीडियो में आप सभी को बताऊं कौन सी क्लासेस आपको लेनी है, मैं खुद आप सभी को करवाऊंगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।